So, very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our platform जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाय करियरली। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोग आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसी करनी है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, स्टैटिक का पोर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी चीजों को रिवाइज करने के लिए, या उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब वो प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद या प्रीलिम्स के एग्जाम देने के बाद उनका एग्जाम अच्छा हुआ तो अब वो सोच रहे हैं कि जीए की तैयारी करें। तो उनके लिए किस तरीके से जीए को हम लोग कवर कर सकते हैं, ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आईबीपीएस ने रिसेंटली, अगर आपको याद हो, मार्किंग सिस्टम को यहाँ पे चेंज किया है। अब जीए के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि अब इस बार आईबीपीएस पीओ आपसे डेप्थ में चीजें पूछने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 1 मार्क से ज्यादा के होंगे। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है स्टेटमेंट वाइज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस तभी कवर हो पाते हैं जब आप चीजों को डेप्थ में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आईबीपीएस ने बोला कि भाई देख, अब मैं तुझसे खोलकर बोल रहा हूं कि मैं जनरल अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आरबीआई के सर्कुलर से क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये आप उम्मीद कर सकते हो कि मोर देन 70% क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से, साथ ही साथ स्टैटिक वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास समय कितना है। तो आपको पता है आईबीपीएस पीओ मेंस जो है वो 12 अक्टूबर को है। ठीक है, तो अगर मैं 12 अक्टूबर का दिन हटा दूं और साथ ही साथ 27 अगस्त जो कि आज का दिन है इसे हटा दूं, तो लमसम आपके पास 50 दिन होने वाले हैं। ठीक है, तो 50 डेज है आपके पास करंट अफेयर्स जीए के पोर्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, है ना, जो पिछले 1 साल से, 8 महीने से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे रेगुलर सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बैठ के करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लास काफी समय से ले रहे हैं, तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है, है ना। एग्जाम तक, एग्जाम के 10 दिन तक, है ना, 12 अक्टूबर को एग्जाम है ना, 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो एग्जाम के 5 दिन पहले तक आप करंट अफेयर्स को पढ़ो, है ना। 5 दिन पहले तक आप, 7 अक्टूबर तक आप करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ नहीं पढ़ना है तो बीएफए, है ना, बीएफए, आरबीआई की न्यूज, इनको तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम के 7 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, 7 अक्टूबर तक आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करना है। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक आपने डेली बेसिस पे पढ़ा है, इसे आप रिवाइज करोगे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, डिजिटल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में आपका स्कीम्स इनिशिएटिव, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, ये बड़े से मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं इन्हें आप बार बार रिवाइज करना। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है, और ये वो टॉपिक्स हैं जिसे आप एक बार रिवाइज करोगे तब भी चल जाए। देखो, आपने पढ़ा तो ऑलरेडी सब कुछ है, आपने तो सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, लेकिन आपको बार बार रिवाइज कौन सा करना है? आपको बार बार रिवाइज इस वाले पोर्शन को करना है। इसे आप एक बार रिवाइज भी करोगे तो चल जाने वाला है। सब कुछ एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। इन्हें 2 बार रिवाइज कर लेना, इन्हें आप एक बार रिवाइज कर लेना। एक और चीज आपको जोड़ देता हूं मैं, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात करूं तो देखिए, कुछ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव नए बन, कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ ऐसे स्कीम्स जो रिसेंटली न्यूज में थे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपसे पूछा गया कि कितने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स इनऑपरेटिव है, तो 23% अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव है। तो ऐसे स्कीम्स जो कि है तो पुराने, लेकिन उससे रिलेटेड अपडेट अभी आया हुआ है, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ना है आपको। इन चीजों को 2 बार रिवाइज करिए और इनको
एक एक बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करना है वो आपकी इच्छा है, या तो आप मेरे कहने से आप मंथली क्लासेस उठा लीजिएगा, है ना, मंथली क्लासेस उठाइए, मंथली क्लास या मंथली पीडीएफ उठाइए, है ना, और उससे चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आप सेक्शन वाइज भी चीजों को देख सकते हैं। अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई सेक्शन वाइज चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आरबीआई का अलग से आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, पिछले 6 महीने का आरबीआई का न्यूज, पिछले 6 महीने का बीएफए का न्यूज, पिछले 6 महीने का स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का न्यूज, तो इस तरीके से भी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी काफी समय से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहूंगा, इस आखिरी वक्त पर आपको टीचर बदलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना, है ना, कि भैया आखिरी वक्त है कुछ नया कर लेती हूं, क्या कर लेता हूं, कितना एक्स्ट्रा कर लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, करने की जरूरत नहीं है। जिनसे आप लंबे समय से पढ़ रहे हो, उनसे आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो उनकी बातों पर आपको ध्यान देना है। जिस तरीके से वो रिवीजन करा रहे हैं आप उस तरीके से रिवाइज करिए, ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देने के बाद या प्रीलिम्स का रिजल्ट के बाद, कुछ महारथी ऐसे भी तो होते हैं जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। भैया उनके पास अब समय नहीं है डेज एंड थीम्स की न्यूज को कवर करने का, ऑबिचुअरीज को कवर करने का, है ना, तो उनके पास इतना ज्यादा समय नहीं है, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, भैया ये टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ना, है ना, सॉरी, हाँ, ये टॉपिक्स तो भैया आप बिल्कुल मत छोड़ना। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन से टॉपिक्स कवर करना है, ये 4 टॉपिक्स, ठीक है, ये 4 टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान लीजिए, ठीक है। आपके पास समय की बहुत कमी है, आपके पास समय की बहुत कमी है, तो आपको अब प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि पहले क्या। तो सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, इकोनॉमी, स्टैटिक, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद स्कीम्स पे जाना, उसके बाद नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स पे जाना, उसके बाद इंटरनेशनल पे जाना, उसके बाद आप जा सकते हो अवार्ड्स में, उसके बाद आप रैंक्स एंड रिपोर्ट्स में जा सकते हो। इसके अलावा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है। देखिए, इनको मैंने नहीं बोला, इनको मैंने बोला सब कुछ पढ़िए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास समय नहीं है, तो आप प्रायोरिटी सेट करिए कि भैया मैं इन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा और पहले यहां से शुरुआत करूंगा, ठीक है। अब करना कैसे है भैया, तो मैं आपको इसमें कैसे सहयोग दे सकता हूं, ये भी बच्चे आप अगर आपको इन स्टूडेंट्स को भी अगर क्लास लेनी है मेरी तो वो भी ले सकते हैं, और इन स्टूडेंट्स को लेनी है वो भी ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए मंथ वाइज, है ना, जैसे आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना है, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की जरूरत है, यानी कि मई से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, मई से सितंबर। तो मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, मैं आपके लिए नंबर 1 पॉइंट, है ना, मंथ वाइज बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, है ना, साथ ही साथ आरबीआई, इसके मैराथन्स लाने वाला हूं, मंथ वाइज मैराथन्स लाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग मई कवर करेंगे, जून कवर करेंगे, जुलाई कवर करेंगे, अगस्त कवर करेंगे, सितंबर कवर करेंगे, है ना। तो अप्रैल भी जोड़ लो भैया, अप्रैल भी जोड़ लो, अप्रैल भी करना है, 6 महीने तो अभी हो रहे ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 मंथ्स, इसको भी अप्रैल कर लो आप, ठीक है। तो मंथ वाइज एक तो ये लेकर आने वाला हूं, दूसरा 6 मंथ्स के, है ना, 6 मंथ्स के इंटरनेशनल अफेयर्स का मैराथन लाने वाला हूं, 6 मंथ्स के इंटरनेशनल के मैराथन लाऊंगा, मैराथन होने वाला है। तीसरा 6 मंथ्स के नेशनल के मैराथन्स आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल के, नेशनल स्टेट लिख लेना, नेशनल स्टेट के मैराथन देखने को मिलेंगे। एंड 6 मंथ्स के, है ना, 6 मंथ्स के स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के मैराथन आपको देखने को मिलेंगे, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के मैराथन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं आपको मदद कर सकता हूं आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए,
ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि लंबे समय से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो वो अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ेंगे। पहले आपको ये कवर करना होगा, फिर आप ये कवर करोगे, और इस तरीके से सारी चीजें कवर करोगे। मैं आपको किस तरीके से मदद कर सकता हूं, तो मैं आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कराने वाला हूं, जिसमें क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो इन टॉपिक्स को हम लोग मंथ वाइज देखेंगे, है ना। जैसे अप्रैल मई का सभी आरबीआई बैंकिंग के न्यूज़ देखेंगे, फिर मई का देखेंगे, फिर जून का देखेंगे, फिर जुलाई का देखेंगे। वहीं 6 मंथ्स का इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज़ एक साथ देख लेंगे, 6 मंथ्स का स्कीम्स का न्यूज़ एक साथ देख लेंगे, 6 मंथ का नेशनल अफेयर्स एंड स्टेट अफेयर्स का न्यूज़ एक साथ देख लेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको मदद करूंगा। इसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो बाकी के टॉपिक्स, जैसे कि 5वें नंबर पे आप रैंक्स एंड रिपोर्ट्स कर सकते हैं, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे, है ना। देखिए, अभी समय के हिसाब से चीज़ों को करना है आपको, ठीक है। रैंक्स, उसके बाद छठा टॉपिक, है ना, फिर हम लोग स्पोर्ट्स के भी न्यूज़ को कवर कर सकते हैं, अवार्ड्स के न्यूज़ को कवर कर लेंगे। तो समय अगर होगा तो इस सारे टॉपिक्स को इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगेन मैं कह दूं, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स कवर करना। मंथली पीडीएफ या मंथली वीडियो जिससे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनकी वीडियो को सामने रख के आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, इन टॉपिक्स को एक एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका मैं आपको बता दूं। रिवाइज आपको किस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिए आप अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अप्रैल मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर आप मई मंथ का शुरू करोगे, तो मई मंथ से पहले अप्रैल का भी कवर करना, ठीक है। अप्रैल का भी कवर करना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप जून को कवर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मई और अप्रैल दोनों को कवर करना। फिर जब आप जुलाई कवर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जून, मई, अप्रैल, ये सारे कवर करना। तो इस तरीके से जब आप कवर करोगे, क्योंकि इनको फिर दोबारा करने में आपको समय नहीं लगेगा, है ना। और 2-2 बार आप देखोगे बाद में, जब आप कंप्लीट करोगे तो चीजें 2-2 बार हो जाने वाली है। दूसरी चीज ये है, पहली चीज तो ये कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को करना है। दूसरी चीज ये कि एग्जाम आपका 12 अक्टूबर को है ना। तो 12 अक्टूबर से 7 दिन छोड़ दो, है ना, 7 दिन छोड़ दो, यानी कि 5 अक्टूबर तक आप लोग 5 अक्टूबर तक रेगुलर सेशन लेते रहिए, रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन लेते रहिए। अगर पूरा नहीं लेना है तो एटलीस्ट आरबीआई के जो न्यूज आते हैं, है ना, बैंकिंग के न्यूज़, बैंकिंग अवेयरनेस के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो न्यूज़ आते हैं, डिजिटल अवेयरनेस के जो न्यूज़ आते हैं, एटलीस्ट इन्हें तो कवर करते ही रहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको आपके इस जर्नी में साथ देने के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा सहयोग कितना हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगेन, कुछ भी नया मत करना। जो जो स्टूडेंट्स लेट शुरू कर रहे हैं, प्रीलिम्स के बाद शुरू कर रहे हैं, तो आपको अब प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग सब कुछ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां तक आज के सेशन को रखता हूं। आई होप आप सभी की डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। अगेन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपकी डाउट्स को फिर से एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।